इस प्रकार उन्होंने कहा कि अकेले रह करके भजन करना चाहिए और जो स्त्री के जो संगी है, मिथुन व्रती है, उनका संग नहीं करना चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए हैं। उन्हीं में से एक गुरु उन्होंने पतंगे को बनाया है। उसके लिए कह रहे हैं कि हे राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में ना रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावेर्जितेन्द्रियः प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नो पतंगवत्। पतंगा जो है, जब अग्नि की शिखा जलती है तो उसमें रूप होता है, उसको देख करके जाता है, उसमें जल के मर जाता है। ठीक इसी प्रकार जो इंद्रिय संयमी नहीं है, वो जब स्त्री को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है। फिर वो सब भक्ति भावना तो भूल जाता है और उस काम रूपी अंधकार कुएं में गिर जाता है और फिर वो जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेके निकला था उससे वो वंचित हो जाता है। कह रहे हैं कि वास्तव में ही स्त्री जो है वो साक्षात देवताओं की माया है। जो मूढ़ कंचन, कामनी, गहने, कपड़े आदि नाशवान पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। योषीद्भरण्याभरणाम्बरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढ़ः प्रलोभितात्मा भोग बुद्ध्या पतंगवनन्नश्यति नष्ट दृष्टि। फिर उन्होंने एक हाथी को गुरु बनाया था 24 गुरुओं में। उसके लिए कह रहे हैं कि हे राजन, मैंने हाथी से यह सीखा है कि जो विरक्त हैं, सन्यासी हैं, उनको पैर से भी काठ से बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, लकड़ी की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो जैसे हाथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। हाथी को जो बांधा जाता है ना, पकड़ा जाता है जंगली हाथी को, ऐसे वो पकड़ में नहीं आता है किसी के कि सामने से जाके उसको पकड़ लेगा कोई। वो एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं, उसके ऊपर तृण इत्यादि रख देते हैं और उसके ऊपर कागज की हथनी रखते हैं। वो देखने में हथनी जैसी होती है। तो जब हाथी उसको देखता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी ओर दौड़ता है और वो गड्ढे में गिर के फंस जाता है ना। तो जो पुरुष विरक्त हैं और वो स्त्री का स्पर्श करते हैं तो फिर वो उसके अंग संग से स्पर्श सुख पा करके फिर वो पतित हो जाते हैं। इसीलिए विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप में स्वीकार न करे, क्योंकि यह मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा, दूसरे हाथियों से हाथी की तरह मारा जाएगा। जिस प्रकार वो हाथी और हाथियों में लड़ाई हो जाती है हथनी को लेकर के, तो वो जो दूसरे हाथी होते हैं, वो जो उसका झुंड में होते हैं ना, कई हथनियां होती हैं, एक हाथी होता है,
तो उसके लड़ पड़ते हैं, उस हाथी को मार करके फिर वो बाकी अपने उनकी हथनियों को ले जाते हैं अपने संग में। तो इसी प्रकार जो पुरुष भोग रूप में स्त्री को स्वीकार करता है, मात्र रूप से तो सर्वत्र वंदना की गई है, मात्र शक्ति रूप में स्त्री की वंदना की गई है। अभी नवरात्रे जैसे आए हैं तो उसमें माता रूप से वंदना है। माता रूप से तो स्त्री की सब जगह वंदना है, माता रूप से, पुत्री रूप से, बहन रूप से, लेकिन भोग्य रूप से सब जगह निंदा है। जो भोग्य रूप से स्त्री को स्वीकार करता है तो वो दूसरे पुरुषों के द्वारा वैसे ही मारा जाता है जिस प्रकार हाथी दूसरे बलवान हाथियों के द्वारा मारा जाता है। ये उन्होंने हाथी से शिक्षा ली है। भगवान उद्धव से कह रहे हैं, स्त्रीणाम स्त्रीसंगीनाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मवान क्षेमे विवक्त आसीन चिंतयेन माम मतेन्द्रितः। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करे। भगवान कह रहे हैं जो मेरी प्राप्ति करना चाहता है, विवेकी है, संयमी है, उसको चाहिए कि स्त्रियों का संग और स्त्रियों के जो प्रेमी है, स्त्री लंपट है जो, उनका संग छोड़ देना चाहिए और एकांत में बैठ करके मेरा चिंतन करना चाहिए। क्योंकि स्त्रियों का संग तो प्रत्यक्ष रूप से पीछे बताया ही है कि भयंकर है ही है, लेकिन स्त्री जो लंपट है, जब वो आपको कामनी की चर्चा सुनाएंगे इतने सुंदर ढंग से, तो फिर आपके अंदर कामनी की चाह पैदा हो जाएगी। इसलिए स्त्रियों का संग तो छोड़ना ही है, जो स्त्रियों के संगी हैं उनका भी संग छोड़ना है। फिर भगवान कह रहे हैं, प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के, लंपटों के संग से पुरुष को जैसा कलेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा कलेश और फसावट और किसी भी संग से नहीं होती। न तथास्य भवेत् क्लेशो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगात् यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। भगवान कह रहे हैं स्त्रियों के संग से और स्त्री लंपटों के संग से जिस प्रकार का दुख, कलेश और बंधन मनुष्य को प्राप्त होता है, ऐसा किसी भी अन्य वस्तु से नहीं होता है। इसीलिए विवेकी पुरुष को स्त्रियों का संग दूर से ही त्याग देना चाहिए। एक पुरुरवा हुए हैं इला नंदन, तो भगवान उद्धव को सुना रहे हैं ये बात। कह रहे हैं कि साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं, उन असत पुरुषों का संग कभी ना करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले। जो पुरुष विषयों में लिप्त हैं, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। जैसे अंधे के सहारा चलने वाला कोई जाए तो अंधे के सहारा लेकर के जब चलेगा, तो जब वो अंधा गिरेगा तो वो भी गड्ढे में गिर जाएगा। इसी प्रकार विषयों का संग करेगा, विषयी पुरुषों का संग करेगा, तो फिर उसको भी अंधेरे कुएं में गिरना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। हे उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। जब उनको वो मिली उर्वशी, तो उनकी कथा आती है नवम स्कंद में, कि किस प्रकार उनको उर्वशी की प्राप्ति हुई। फिर वो उर्वशी उनको छोड़ के चली गई, तो उसको फिर एक बार वो विहरती हुई वहाँ मिली, तो बड़े उसके पीछे लग गए और बोलने लगे कि भाई तुम हमको छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। तो उस समय उर्वशी ने उसको कहा कि हे राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा जाएंगे,
स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। जो कुंता स्त्रियां, कामनी स्त्रियां होती हैं, उनकी किसी के साथ मित्रता नहीं होती। स्त्रियों का हृदय भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। जैसे भेड़ियों का हृदय होता है, भेड़िया किसी से ममता नहीं करता, वो किसी को भी कपटी होता है, वो खाने पीने, मांस खाने में। तो इसी प्रकार स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दयी होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। उर्वशी कह रही है ये बात। अभी प्रत्यक्ष उदाहरण कुछ दिन पहले अभी हमको सुनने में मिला था कि एक कोई स्त्री थी, अपने प्रेमी के संग मिल करके अपने पति को मार करके वो कोई ड्रम में उसको भर, वो सीमेंट के घोल करके उसमें डाल दी, बताओ, उसमें बंद कर दिया। तो वो एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसी और घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, तो ये इनके हृदय में सुहाग तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं और नए नए पुरुषों की चाट से उल्टा और स्वच्छंदचारिणी बन जाती है। तो ये उसको उन्होंने समझाया था, तो वो उस समय मूर्छित तो हो गए थे। उसके हट जाने पर उनको बड़ा वैराग्य हुआ। तब फिर पुरुरवा गीत गा रहे हैं, कह रहे हैं, हाय हाय भला मेरी मूर्ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कुलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के ना जाने कितने वर्ष खो दिए। ओह, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। कह रहे हैं कि देखो मेरी मूर्ता, मेरी मूर्खता देखो। काम वासना जब मेरे चित्त में आई तो मेरा हृदय इतना कलुषित हो गया कि उर्वशी के साथ विहार करते करते मैंने कितना ही समय व्यतीत कर दिया, कितने वर्ष खराब कर दिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया था, उदित हुआ वह भी मैं न जान सका। कब दिन निकला और कब रात हुई ये भी मैंने नहीं जाना। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते चले गए और मुझे मालूम तक ना पड़ा। ये ऐसे बलवान राजा थे, पूरी पृथ्वी पर राज करते थे, ऐसे ऐसे राजा। और उर्वशी के साथ विहार किए तो वर्षों विहार करते रहे। ऐसा नहीं है कि अब कलयुगी मनुष्य के अंदर तो शक्ति ही नहीं है विहार करने की, वर्षों विहार लगातार करते रहे, ना दिन जाना ना रात जानी। ऐसे 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 बड़े बलवान हैं। वो अपनी हालत बता रहे हैं कि हमको क्या सुख मिला। अहो आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना दिया। कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हूं, पूरी पृथ्वी पर राज्य था उनका, और मनुष्यों में देवता के समान चक्रवर्ती सम्राट, और मैं क्या बन गया, क्रीड़ा मृग। क्रीड़ा मृग होता है खेलने का हिरण होता है, बच्चे खेलते हैं ना। बोले स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बन गया मैं। देखो मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूं, यह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग होकर विलखता इस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। क्योंकि जब वो उर्वशी आई थी उनके पास तो उन्होंने पहले ही शर्त रख दी थी। वो 2 भेड़ के बच्चे लेकर के आई थी, भेड़ा के बच्चे। बोली देखो, एक तो हमारे इन बच्चों की रक्षा करनी होगी तुमको। बोले मैं करूँगा। और नंबर 2 ये कि मैं तुमको कभी नग्न अवस्था में ना देखूं, भोग के अलावा। जब विहार कर रहे हैं तब के अलावा कभी भी नग्न अवस्था में ना देखूं। तो अगर देखा तो मैं चली जाऊंगी। और मैं घी पीऊँगी। तो घी की तो कोई कमी नहीं थी राज्य में, खूब पी। अब वो बहुत दिन हो गए, इंद्र ने कहा कि उर्वशी आई क्यों नहीं। तो पता चला कि अरे वो तो वहाँ गई हुई है पुरुरवा के पास। तो क्योंकि राजा थे, श्रेष्ठ थे, उनकी तपस्या
आप पुण्य नष्ट करने के लिए भेजा था। अब उन्होंने उनको भेजा यक्षों को, जाओ उनको लेके आओ। तो उसने कहा कि मैं तो ये नियम है, मैं कैसे जाऊंगी। तो उन्होंने उसके जो भेड़ के बच्चे थे वो चुरा लिए। जो भेड़ के बच्चे चराए तो वो चिल्लाने लगी कि अरे देखो तुझ कायर पे मैंने भरोसा किया और मेरे भेड़ के बच्चे ले गए। तो वो जिस अवस्था में था, विहार कर रहा था, नंगा था, तो नंगा ही बच्चे लेने के लिए दौड़ा। जब दौड़ा तो वो देवताओं ने क्या किया, बिजली चमका दी। तो बिजली जो ही चमकी तो उसने उसको नंगा अवस्था में देख लिया तो वो चली गई इंद्र के पास। तो अब ये वही बात बता रहे हैं कि मैं नंगा होकर के, फिर वो नंगा ही उसके पीछे दौड़ा कि रुक जाओ रुक जाओ। मैं गधे की तरह दुलतियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है। जब गधा गधी के पीछे जाता है तो वो लात मारती है। गधे की जात जो होती है वो लात ही मारती है पीछे। वो गधे के मुंह पे लात मारती है। वो लात खा करके भी गधी के पीछे चलता रहता है। तो कह रहे हैं जैसे गधा गधी के पीछे चलता है लात खा के भी, इसी प्रकार मैं लात दुलतियाँ खाते हुए भी उर्वशी के पीछे भागता। वो मेरे को डांटती रही, फटकारती रही, बोलती रही, लेकिन मैं उसके पीछे चलता रहा फिर भी। अब जब मैं ऐसा उसके पीछे गया तो मेरा तेज प्रताप स्वामित्व तो कहाँ रह जाएगा। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्र अभ्यास से भी कोई लाभ नहीं, और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांतवास और मौन भी निष्फल हो गया। जिसका चित्त स्त्री ने चुरा लिया, बोले उसने अगर शास्त्र अध्ययन किया है तो बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका शास्त्र अध्ययन करने का। उसने तपस्या करी है, सब बेकार हो गई उसकी तपस्या। उसने त्याग किया है, सब बेकार हो गया उसका। उसने एकांतवास किया है, मौन रहा है, सब बेकार हो गया। किम विद्यया किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिरयस्य मनोहृतम। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त ना हुई। सच है, कहीं आहुतियों से भी अग्नि की तृप्ति होती है। सेवतो वर्ष पूगान में उर्वश्या अधरास्वम न तृप्त्यात्मभू कामो वह्निराहुतिभिर्यथा। अग्नि में घी की आहुतियाँ डाली जाती हैं, समिधा इत्यादि की, तो उससे अग्नि कभी तृप्त थोड़ी होती है, अग्नि तो उसमें और जलती रहती है। इसी प्रकार विषय भोग कितना भी करोगे तो उससे तृप्ति थोड़ी होती है कभी भी। बार बार भोगते भी मिटे नहीं कामा। बार बार भोग से भी काम नहीं मिटता, काम प्रबल होता चला जाता है। इस प्रकार अग्नि प्रबल होती है ना। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सकता है। अब वो इतना दुख सहने के बाद उसके मन में प्रेरणा आई कि अब मैं फंस गया हूँ, अब मुझको कौन निकालेगा, तो केवल भगवान ही मेरे को निकाल सकती है, ऐसा उन्होंने सोचा। तो इस प्रकार इस पुरुरवा के प्रसंग में भगवान ने एकादश स्कंद में स्त्रियों के विषय में। अब संतों की वाणी से कुछ उदाहरण देते हैं। व्यास जी कह रहे हैं, नारी नागिन बाघनी ना की जय विश्वास, जोवा की संगति करे अंत जु होई विनाश। बोले स्त्री, नागिन, बाघिन, इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्री का, नागिन का और बाघिन माने शेरनी का, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। जो कोई भी इनकी संगति करता है
तो उसका विनाश हो ही जाता है। फिर कह रहे हैं व्यास पराई कामिनी कारी नागिनी जानी सूंघत ही मर जाऊंगे गरुड़ मंत्र नहीं मानी। जो पराई स्त्री है वो उसको कारी नागिन के समान मानो। फिर कह रहे हैं लेकिन कारी नागिन जो होती है वो तो डसने से जहर फैलाती है, जब डसेगी तब जहर फैलेगा, और उसके लिए गरुड़ मंत्र भी होता है। कोई जानकार आ जाए मंत्र फूंक देवे तो सांप का डसा हुआ भी बच जाता है। लेकिन जो स्त्री रूपी नागिन है इसको डसने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको देखने से और सूंघने से ही मर जाओगे, और कोई गरुड़ मंत्र वो कोई काम नहीं करेगा, फिर कोई मंत्र भी काम नहीं करेगा। फिर कह रहे व्यास कनक अरु कामिनी तजिए भजिए दूरी हरिसो अंतर पारी है मुख दे जई है धूरी। कनक और कामनी को दूर से ही त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हरि से अंतर कर देंगे, तुमको भगवान से विमुख कर देंगे और तुम्हारे मुख में विषय रूपी धूल डाल देंगे। व्यास कनक अरु कामिनी ये लांबी तलवार चले फूटे हरि भजन को बीच ही लीने मारी। ये कनक और कामनी जो है ये वो लंबी तलवार है कि आप चले तो थे हरि भजन को और बीच में ही आपको नष्ट कर देगी। व्यास पराई कामिनी लहसुन की सी बानी भीतर खाई चोरी के बाहर प्रगटियानी। फिर कह रहे हैं ये जो पराई स्त्री का संग है ना ये लहसुन की तरह है। तुम सोचो कि हम गुपचुप गुपचुप कर लेंगे, कोई जानने नहीं पाएगा। अरे जब लहसुन को चाहे तुम बंद कमरे में बैठ के खाओ, जब बाहर आओगे तो उसकी महक बता देगी तुमने लहसुन खाया है। इसी प्रकार पर स्त्री का संग करोगे तो भीतर भले ही चोरी से करो लेकिन बाहर वो प्रकट हो ही जाएगा, एक दिन वो छुपा नहीं रहेगा। फिर एक संत हुए हैं सुंदरदास जी, अब उनकी वाणी से बता। कामिनी को तन मानो कहिए सघन बन वहाँ को जाए सो तो भूले हूँ परत है। कामनी को तन मानो कहिए सघन बन वहाँ को जाए सो तो भूले हूँ परत है। कुंजर है गति कटी के हरि को भयता में बेनी काली नागनी फनी को धरत है। कुछ है पहाड़ जहाँ काम चोर रहे तहाँ साधी के कटाक्ष बाण प्राण को हरत है। सुंदर कहत एक और डर जामे अति राक्षसी बदन खाऊं खाऊं ही करत हैं। सुंदरदास जी कहते हैं कि स्त्री का शरीर मानो एक गहरे जंगल के समान है। उस जंगल में जैसे कोई जाता है तो वो उसमें भटक ही जाता है। वहां पर स्त्री की चाल रूपी हाथी रहते हैं, शरीर में चलन रूपी हाथी जो चलते हैं, और कमर रूपी सिंह रहता है। तो इन सिंह और हाथी का भय बना रहता है। बेणी काली नागनीयु फणी को धरत है।
उसकी जो वेणी है वो नागिन के समान है जो डस लेती है। उनके जो स्तन है वो पहाड़ है जहाँ पर कामांध लोग निवास करते हैं। ये स्त्रियां कटाक्ष बाण साधकर प्राणों का हरण कर लेती है। उनके साथ एक और डर यह है कि वह राक्षसी मुख दिन रात खाऊं खाऊं ही करता रहता है। विष ही की भूमि माही विष के अंकुर भय, नारी विष बेली बाड़ी नख सीख देखिए। दिन आरु रात जामे भूलो है जहान सब, विष ही के फूल फल लागे जू विषेखिए। विष के तंतु पसार उड़ जाई आटी मार, सब नर वृक्ष पर लपेटे ही लेखिए। सुंदर कहत को संत तरु बची गयो, तिन के तो कहूँ लता लागी नहीं पेखिए। विष की भूमि में विष के अंकुर उत्पन्न हुए हैं। फिर विष बेली रूपी नारी दिनों दिन बड़ी हुई, उसके नख सिख हुए। व्यक्ति दिन रात उसमें भूलकर चक्कर लगाते हैं, उसमें विष के ही फल फूल लगते हैं। वह उसकी विशेषता है। वह वेली विष के तंतु फैलाकर नर रूपी वृक्ष पर पूरी तरह छा जाती है और उसे आटी मार के उलझा देती है, जकड़ कर। एक बेल होती है ना, अमर बेल बोलते हैं उसको, जिस पेड़ पे जाती है उस पेड़ को सुखा देती है, उसको लपेट लेती है पूरा। सुंदरदास जी कहते हैं केवल संत रूपी वृक्ष ही उसकी जकड़ से बचते हैं। स्त्री की जकड़ से कौन बचता है? केवल संत। संत माने जिसने भगवत प्राप्ति कर ली है, उनके वह बेल जरा भी नहीं लगती। उन संतों को ये बेल नहीं लगती। अर्थात केवल संत लोग ही नारी के पाश बंधन में नहीं पड़ते हैं, शेष तो पूरी तरह फंस जाते हैं। उदर में नरक नरक अघ द्वारनी में, उचनी में नरक नरक भरी छाती है। कंठ में नरक गाल चिबुक नरक बिंब, मुख में नरक जीभ लार हूँ चुचाती है। नाक में नरक आँख कान में नरक बहे, हाथ पाव नख सीख नरक दिखाती है। सुंदर कहत नारी नरक को कुंड यह, नरक में जाई परे सोई नरक पाती है। इस नारी के पेट में नरक भरा पड़ा है, इसके निम्न द्वार भी नरक से परिपूर्ण है। इनके स्तन और छाती नरक से भरी पड़ी है। इसके कंठ में नरक है, गाल ठोड़ी सुंदर मुख और जीभ में भी नरक भरा पड़ा है। इसकी जीभ से बराबर लाल टपकती रहती है। इसके नाक कान आँख में नरक बहता रहता है। इसके हाथ पांव नख और चोटी सब में नरक भरा पड़ा है। सुंदरदास जी कहते हैं नारी नरक का कुंड है। जो इस नरक में पड़ना चाहता है वह नारी के पास जाता है। नारी निंदा की वह चरम स्थिति है। नारी के मातृत्व रूप को नकार कर केवल स्त्रीत्व पर दृष्टिपात करना कदापि उचित नहीं है। नारी स्त्री जो है वो मातृशक्ति है। उसकी मातृशक्ति को ना देखते हुए उसको भोग्य रूप से देखना सबसे बड़ा दोष है। अब ये और भी बहुत संतों ने इस पे, हर संत ने इस पर जोर दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा है। यहाँ
स्त्री का ही वर्णन किया है, क्योंकि प्राचीन समय से संत ज़्यादातर पुरुष ही रहे हैं, स्त्रियां कम रही हैं। लेकिन यहाँ दोनों बातें समझ लेनी चाहिए। जिस प्रकार पुरुष के लिए स्त्री का वर्णन जो है, ठीक वैसा ही स्त्री के लिए पुरुष है। जो स्त्री भगवान के मार्ग पर चलना चाहे उसको पुरुष से ऐसे ही बचना चाहिए जैसे स्त्रियों के लिए लिखा है, पुरुषों को बचना चाहिए, है ना। जो स्त्री हैं, जैसे पुरुषों के लिए आया कि स्त्री और स्त्री लंपटों से दूर रहना चाहिए, ऐसे ही भजन में चलने वाली स्त्रियों को पुरुषों से और पुरुष में जो लंपट स्त्रियां हैं, पुरुषासक्त जो स्त्रियां होती है, कामनियां होती हैं, उल्टा होती है, उनसे दूर रहना चाहिए, है ना। और ये सब क्या एक धोखा ही है, सुख नहीं है। पर सिंगारिक कवियों ने और कामना ने जो काम है उसके कारण वो सुंदरता दिखाई देती है, बाकी इस मनुष्य शरीर में सुंदरता बिल्कुल नहीं है। देखो कि कोई डिब्बा है, उसके अंदर 9 छेद हैं। अब उन 9 छेदों से अगर कोई चीज बह रही है, इसका मतलब उस डिब्बे में वही भरा है, यही बात तो प्रमाणित होती है। कोई डिब्बा लिया, उसमें 9 छेद हैं और 9 छेदों से कोई वस्तु बह रही है, तो इसका मतलब उसमें वही वस्तु भरी है। तो हमारा ये नव द्वार का शरीर है, 9 छिद्र हैं, इसमें 2 छिद्र कान के हैं। अब कान से क्या निकलता है? मैल, वो गंदा है। 2 छिद्र आँख के हैं, आँख से क्या निकलता है? आंसू निकलते हैं और गीड़ निकलती है। जो सोते हैं तो सुबह सुबह गीड़ निकलती है, वो गंदी है। 2 छिद्र नासिका के हैं, उससे क्या निकलता है? श्लेष्मा निकलता है, वो गंदा। 1 छिद्र मुख का है, उससे क्या निकलता है? लार थूक, वो गंदी है ना। अब रोमकूप है, उससे क्या निकलता है? पसीना, वो गंदा। 2 छिद्र नीचे हैं, एक से सोच आती है, एक से लघु शंका आती है। तो बाथरूम भी गंदा और टट्टी भी गंदी, तो गंदा है। तो 9 छिद्र है, 9 के 9 छिद्रों से गंध निकल रहा है, तो इसका मतलब इस शरीर में गंध भरा है ना। अगर कोई कहे कि नहीं ये तो गंध के जैसे नालियां होती हैं घर में वैसे बनाए गए हैं, तो भाई 10वां छिद्र करके देख लो, कहीं से भी सुई चुभा के या काट के देख लो क्या निकलता है उसमें, कौन सा सुख भरा है। क्या निकलेगा? मांस, मैदा, खून, यही तो निकलेगा। तो क्या उसमें सुख भरा है? नहीं, सुख नहीं है। सुख क्या है? सुख कल्पना कर ली है, सुख नहीं है, सुख कल्पना कर ली है। कल्पना सुख की जो कर ली है सोच सोच के, वो कल्पना उसको लगता है सुख मिलेगा, पर सुख नहीं है, वो तो काम भाव होने के कारण। तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तो कोई सृष्टि करने को तैयार नहीं हुआ। पहले सनकादिकों से कहा, वो बोले हम भजन करेंगे। नारद जी से कहा, वो बोले भजन करेंगे। शंकर जी से कहा, उसने कहा ठीक है। उसने ऐसी सृष्टि बनाई, उल्टी भूत प्रेत पिशाच बना दिए, तो शंकर जी को खाने दौड़े। तो वो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़े परेशानी की बात होगी, हम जिसको बना बोलते हैं सृष्टि करो, कोई करता ही नहीं है। तो फिर भगवान ने उनको कहा कि तुम काम का सृजन करो। तो उन्होंने काम और रति का सृजन किया। उसके बाद मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की, मनु और शत्रुपा प्रकट किए। अब वो काम और रति के कारण खिंचाव हुआ एक दूसरे में, तो वो सृष्टि का यजन करने के लिए, सृष्टि को की वृद्धि करने के लिए इस काम और रति की रचना हुई। अब मनुष्य, क्योंकि प्रत्येक जीव सुख ही चाहता है, आनंद चाहता है, तो आनंद की वृद्धि के लिए वो इसमें सुख मानने लगा। जैसे देखने में सुख मानता है, खाने में सुख मानता है, 5 ज्ञानेंद्रियों का जो है ग्रहण जो करता है ज्ञान जिससे, उसी को सुख मानता है। तो स्त्री में क्या है? रूप भी है, आंख का विषय मिल गया, उसकी मीठी वाणी है तो कान का विषय मिल गया, है ना, और बाकी स्पर्श सुख मिल गया, है ना, और चुंबन इत्यादि करता है तो वो रसना का सुख मिल गया। तो ये जो सुख मिल गए उसको, तो पांचों के पांचों शुद्ध सुख उसको स्त्री से मिले, तो उसको लगा कि यही बहुत सुख है। पर अगर विचार करे तो सुख कहाँ है? काय चीज में सुख है भाई? हड्डी को चूमने चाटने से सुख मिल सकता है क्या किसी को? दांत हड्डी है, ये अधर क्या है? मांस है। एक बार एक संत छत पे टहल रहे थे एक राजा की, तो राजा ने पूछा कौन है? तो उसने कहा मैं, तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं राजा हूँ, मेरा है ये, तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं ऊँट ढूंढ रहा हूँ।
उसने कहा छत पे ऊँट मिलते हैं क्या? उसने कहा अरे जब हड्डी और मांस को चूमने चाटने से सुख मिल सकता है तो क्या छत पे ऊँट नहीं मिल सकते? इसका मतलब छत पे ऊँट नहीं है तो तुम जिन रानियों को साथ सोए हो, भोग कर रहे हो, इनसे क्या सुख मिलेगा? तो वो संत आए थे उसको शिक्षा देने के लिए। राजा ने बाद में विचार किया, हाँ बात तो सही कह रहा है वो। तो इस प्रकार सुख नहीं है, पर वो सुख की जो कल्पना हुई है हमारी, तो उस कल्पना के कारण जितना जितना हम कामनी का चिंतन करते गए, उतना उतना हमारा उसमें सुख बुद्धि होती गई और हम फंसते गए। तो यहाँ ये वैद्य जी कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर तुमको अपनी ये बीमारी, दुख रूपी बीमारी दूर करनी है, ये भव रोग दूर करना है, तो सबसे पहला नियम ये है कि भाई तीय रूपी इमली के सेवन बंद करना होगा, यानी तुमको ब्रह्मचर्य से रहना होगा। अब तुमने बहुत भोग कर लिए, पर अब संयम से रहना होगा। तो इस प्रकार ये कहा, और शेष चर्चा फिर कल करेंगे। जय जय श्री हरिवंश।